पीएसएल के पैशन को प्लस करते जाएं। ओनली ऑन रमी स्पीक्स, ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। कुछ मैच का मजा नहीं आया, इसलिए कि वन साइडेड मैच था। हालांकि कराची किंग्स घर पे खेल रहे थे, सपोर्ट ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं आए। चले माहौल गर्म होगा इवेंचुअली, अभी पहला मैच था, मगर कंडीशंस के हिसाब से ठीक नहीं खेले। हालांकि अपनी कंडीशंस पे मास्टरी दिखानी थी थोड़ी सी। उसके बाद कॉम्बिनेशन भी ठीक नहीं है। देखिए, ये T20 की ये टीम नहीं है कराची किंग्स की। बड़े नाम नहीं है, शायद बड़े नाम T20 के नहीं है। डोमेस्टिक जो आपका टैलेंट है बड़े नामों का, वो नहीं है, जिस वजह से लोगों का भी ठंडा ठंडा सा रुझान है कराची किंग्स की तरफ से। ऑलराउंडर्स जो हैं वो आपकी इंपॉर्टेंट सीट पोजीशंस जो है ऑक्यूपाई कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ नवाज की और मलिक की। आपको स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे बैटिंग में, खास तौर पे अगर आपने मैचेस जीतने हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑन दी अदर एंड, उनको जीत की जरूरत थी और बहुत अच्छी प्लानिंग की उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से। बिल्कुल परफेक्ट उनकी परफॉर्मेंस थी। आगे चल के इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे नजर डालते हैं। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, कॉलिन मनरो 82 की इनिंग्स खेले 43 बॉलों में, और अगर आपके ओपनर इस तरह से खेलेगा तो फिर आपके जीतने के चांसेस ऑलमोस्ट 100% हो जाते हैं। रन चेस सिचुएशन में एक तरह से मुकाबला सिंगल हैंडेडली ले गए ये कराची किंग्स से, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर नहीं था 170 का। ये जो मिडिल स्कोर होते हैं खैर इंटरेस्टिंग तो हो जाते हैं, मगर इस पिच के ऊपर बहुत रन्स कम किए कराची किंग्स ने। और मनरो जो है उनको ये पिचेस, अगर ये फॉर्म रही तो बिल्कुल माफिक रहेंगी ये पिचेस, क्योंकि बॉल जो है ज्यादा स्पिन भी नहीं करता, ज्यादा पेस भी नहीं है, थ्रू द लाइन आप हिट कर सकते हैं। और फिर ये कि ये रिलेंटलेस है, एक छक्के के बाद दूसरा छक्का और फिर तीसरा छक्का, और ये मॉडर्न डे जायंट है। अगर इनकी फॉर्म लग गई तो फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। अच्छा है कि एक फॉरेन प्लेयर, एक फॉरेन एसेट फॉर्म में है, क्योंकि इससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। कई जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो कंडीशंस के हिसाब से उस तरह की उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती है, मगर कॉलिन मनरो एक दो इनिंग्स में स्ट्रगल किया, मगर अब बिल्कुल उनके रडार में बॉल आ रहा है। मिडल ऑफ द बैट में छक्के लगाए, चौके लगाए और प्रेशर क्रिएट किया और एक धुआंधार इनिंग्स खेले वो। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, ओपनिंग पार्टनरशिप इस्लामाबाद यूनाइटेड की। जब 108 की पार्टनरशिप आपको मिल जाए, 170 चेस डाउन करना हो और वो फिर एग्रेसिव पार्टनरशिप, तो फिर मामला हाथ में ही था इस्लामाबाद यूनाइटेड के। अच्छी बात यह कि एलेक्स हेल्स भी फॉर्म में दिखे। पहले वो कराची किंग्स से खेलते थे, 43 की इनिंग्स खेली उन्होंने और पक्की शॉट्स खेली, और राइट और लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन है। देखें, जो अच्छी बात ये थी कि ये एक मोमेंट ऑफ ब्रिलियंस नहीं था, ये ब्रिलियंस जो थी वो स्पार्कल करके और बुझ नहीं गई। लंबी पार्टनरशिप, लंबी इनिंग्स। कॉलिन मनरो ने तो सिंगल हैंडेडली ये मैच इवेंचुअली जितवाई दिया इस्लामाबाद यूनाइटेड को, मगर ये जो पार्टनरशिप थी इसने जो है ना सिर्फ प्लेटफॉर्म क्रिएट किया बल्कि मैच भी उठा के ले गए। अकलमंदी से बैटिंग की, हालांकि दोनों जो हैं लायबल हैं मिस्टेक्स करने के, क्योंकि दोनों बहुत रिस्क लेते हैं, मगर इन पिचेस के ऊपर परफेक्ट बैटिंग थी। फ्रंट फुट पे हिट मारते हैं हेल्स, लंबे चौड़े हैं, जोर से हिट मारते हैं। लेफ्ट हैंड का और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन हमेशा सूट करता है, और आगे चल के अगर इसी तरह से ये बैटिंग करते रहे तो फिर मिडिल ऑर्डर से प्रेशर ऑफ हो जाएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और वो फिर कंटिन्यूअली मैच जीत सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये माइलस्टोन था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, ये ओपनिंग पार्टनरशिप। गिगली टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच मेरे हिसाब से तबरेज शमसी से बॉलिंग ना कराना। एक ओवर उनसे कराया, पहले उनको मार पड़ी, उसके बाद शान मसूद उनको भूल गए। हालांकि एग्जांपल्स हैं कि रिस्ट स्पिनर ने, दोनों लेग स्पिनर्स ने पिछले 2 मैचेस में आउट किए हैं, और ये भी एक तरह से लेफ्ट आर्म के लेग स्पिनर ही बनते हैं। सो इनका इस्तेमाल ना करना, मुझे समझ नहीं आई कि क्या इसमें मंतक थी, क्योंकि आपके पास चांस होता है आउट करने का अगर आप इस तरह के मिस्ट्री बॉलर हैं, क्योंकि मनरो और हेल्स दोनों चांस लेते हैं। सो कहीं अगर जल्दी से लगा दिया जाता और इनमें कॉन्फिडेंस दिखाते शान मसूद, तो शायद मामला थोड़ा सा और टफ हो जाना था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, मगर इनका इस्तेमाल नहीं किया गया, और जब इनको लाया गया तब मामला बिल्कुल ही ठंडा हो गया था। तब तो वॉक इन द पार्क था इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। शान मसूद को बाद में अपनी बैटिंग का भी ख्याल करना है। देखिए 80 रन 4 मैचेस में, इट्स जस्ट नॉट गुड इनफ।
और उनको अपनी गेम उठानी है। ये नहीं हो सकता कि 20s और 30s करके कभी वो रन आउट हो जाएं या इस तरह से आउट हो जाएं। वो एक हुनैन से आउट हुए, अच्छा बॉल था मगर इनएक्सपीरियंस्ड है हुनैन, उनसे कैसे ये आउट हो गए। इनके पास अब एक तरह से बहुत एक्सपीरियंस हो रहा है व्हाइट बॉल क्रिकेट का शान मसूद के पास, और इन्हीं को आगे बढ़ना है क्योंकि टॉप ऑर्डर मसला है, मिडिल ऑर्डर में ऑलराउंडर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं नहीं है। अगर आप देखें तो नवाज को बाय द वे अपनी गेम बहुत उठानी है। मैं अभी भी समझता हूं कि उनको रीडिस्कवर या रीडिफाइन या रीएनेक्ट करना पड़ेगी अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन, क्योंकि ये कर रहे हैं ऐसी बॉलिंग और मैच विनर नहीं साबित हो रहे हैं। ये फिलर के तौर पे आते हैं, इनकी जो पोजीशन है बैट और बॉल के साथ वो फिलर की नहीं है, वो फ्रंट लाइन ऑपरेटर की है। इसी तरह से शोएब मलिक, आपको पता है कि वो एक खास लेवल पे ही अब ऑपरेट करेंगे। सो वो भी आपके पास जो है ना रेगुलर मैच विनर नहीं है। कायरन पोलार्ड जो है उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, वो भी ऑलराउंडर हैं। सो फिर स्पेशलिस्ट नहीं, और स्पेशलिस्ट अगर आपके टॉप 3 पे हैं, साइफर्ड बाय द वे वो भी विकेट कीपर हैं और बैटिंग कर लेते हैं, एक तरह से ऑलराउंडर ही हैं। सो आपके पास स्पेशलिस्ट होने हैं, आपके पास ऐसे प्लेयर्स होने हैं जो कि आप जिस पे भरोसा कर सकें। फ्रॉम अ कैप्टनसी पॉइंट ऑफ व्यू ऑलराउंडर्स पे भरोसा आप नहीं इतना कर सकते हैं। ऑलराउंडर्स हमेशा फिलर्स होंगे। हो गया, एक आधी विकेट ले गए, 15 रन कर लिए, मगर अगर हम इनसे एक्सपेक्ट करें कि ये बैट्समैन के माइंडसेट से खेलें या एक प्रॉपर बॉलर के माइंडसेट से खेलें, ऐसा नहीं होता। आप देख लें मुल्तान सुल्तान बेस्ट बॉलिंग अटैक है, उनके पास स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो फैसल हैं, रिस्ट स्पिन करते हैं, चाहे वो राइट आर्म लेग स्पिनर है उसामा मीर, चाहे मोहम्मद अली है, ये स्पेशलिस्ट हैं। हसन अली भी आपके कोई अब ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है T20 व्हाइट बॉल क्रिकेट के। सो मुझे समझ नहीं आती है कि जब आपकी टीम आप पिक कर रहे थे तो कैसे आपने ये टीम पिक की कि इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स के साथ आपने भर दिए, क्योंकि ये जो गेम है T20 माना ऑलराउंडर्स कंट्रीब्यूट करते हैं मगर ये स्पेशलिस्ट की भी गेम है। और अगर शान मसूद के पास स्पेशलिस्ट होते तो इनकी कप्तानी भी आसान हो जाती थी, क्योंकि ये ट्रस्ट कर सकते थे कि ये मेरा फास्ट बॉलर है जो कि T20 का माना हुआ फास्ट बॉलर है, ये स्पिनर है T20 में मुझे आउट करके देगा, ये बल्लेबाज है जो लंबी इनिंग्स खेलेगा। तो इस तरह से अपने ऊपर प्रेशर डाल दिया हुआ है और इस प्रेशर से निकलने का एक ही तरीका है कि इनको खुद से परफॉर्मेंस करके देनी है। चाहिए